हिंदुस्तान में सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता शहर में शुरू हुआ। आज यहां पर जमीन के ऊपर भी मेट्रो दौड़ रही है, नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन साथ में यह ट्रैम भी है। विकास की इन सारी निशानियों के साथ हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे भी चलते हैं। ऐसे में विकास के उस संतुलन को समझना भी है और ये देखना है कि युवाओं के एजेंडे में विकास कहां पर खड़ा है। हम शिक्षित युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नौकरी, आर्थिक विकास का मुद्दा युवाओं की नब्ज को छूता है। बीजेपी 2011 और 2016 में किए गए लाखों रोजगार के वादों का हिसाब मांग रही है। टीएमसी तीसरी बार सत्ता में आने पर 5 लाख नए रोजगार का वादा घोषणा पत्र में कर चुकी है और बीते एक दशक की सत्ता में करीब 1.5 करोड़ रोजगार सृजन का दावा भी कर रही है। हालांकि आंकड़े कहते हैं कि मार्च 2021 तक 35 लाख बेरोजगार सेवा योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें अकेले 1 लाख 2020 में ही जुड़े हैं। 2 लाख से अधिक स्थायी पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख पद रिक्त हैं। A lot of scope for improvement in so many different aspects, and when you don't see a lot of development happening, it's obviously disheartening, but it's nice to see a upcoming change happening gradually. तो आपको मन करता है कि दार्जिलिंग डेवलप करे और ज्यादा बेटर? Yes, especially in field of like employment and opportunities, which we feel it's still lacking. The area is not yet developed to meet the demand of the youth. पश्चिम बंगाल सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 लाख रिक्त पदों पर लोगों को नियुक्त करने की जगह इतने पदों पर संविदा के आधार पर लोगों को भर्ती किया गया है। यानी कि जब काम नहीं तब पैसा नहीं। एक रूप से देखा जाए तो 2 लाख सरकारी नौकरियां ही लगभग खत्म की जा चुकी हैं। आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। पश्चिम बंगाल की लगभग 10 करोड़ आबादी में 19 से 35 साल तक के युवा लगभग 50% हैं। राज्य सरकार की युवा श्री सहायता योजना के तहत राज्य के 1,81,000 बेरोजगार लोगों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन बीते 2 वर्षों में वोट डालने का अधिकार पाई पश्चिम बंगाल की नई पीढ़ी इन भत्तों से कहीं आगे की सोच रखती है और अगली सरकार से अपनी चाहत पर स्पष्ट राय भी रखती है। जो सरकार हमारी भलाई और जो हमारी तरक्की के लिए ले जाएगा, सिर्फ हम उसी को वोट देंगे। एक चीज कहा जाता, हमें अपने देश में हमें नौकरी चाहिए, अपने देश की तरक्की चाहिए, ना कि आपस में तोड़फोड़ होना चाहिए, आपस में दरार पैदा हो, बल्कि सबको एक साथ लेके जाए और देश की तरक्की के ऊपर जो बोलेगा सरकार और इस बात का वादा करेगा, जो हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश में तरक्की करेंगे, देश के नौजवानों को नौकरी देंगे, हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो जो भी हो। मैम, हमारा बोलने का मतलब ये है, आप घर से किस लिए निकले? एक पेट के लिए। सरकार ऐसा होना चाहिए कि हर छोटे से लेके बड़े तक को रोजगार दे। रोजगार के साथ विकास निश्चित रूप से उनके बीच एक मुद्दा है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन नौजवानों की भी हमें नजर आई जो सरकारी नौकरियों से कहीं ज्यादा खुद के चुने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सरकारों से मदद नहीं, समर्थन चाहते हैं और ऐसा चाहने वाले युवाओं की संख्या पश्चिम बंगाल में काफी है। 52% ऑफ हमारे पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और शायद हम 4th नंबर पे आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो एग्रीकल्चर पे सरवाइव करते हैं। तो उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें हम दिखा सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। तो पर्सनली 25,000 फार्मर्स के साथ हमारी एक कंपनी है, वो काम कर चुकी है। तो उसमें हमने फार्मर्स को ग्रोथ बताया और कैसे टेक यूज करके वो कर सकते हैं जो एजुकेशन से वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फार्मर्स तक जाए और वो उस ग्रोथ को समझ पाए। यानी कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सोच, जिसका इंटेंट अच्छा हो और वो ग्रोथ पे ध्यान दे, ना कि उस चीज को ट्रेडिशनली फॉलो करने के ऊपर। के चांसेस आप लोग खुद क्रिएट करना चाहते हैं? आपको लगता है कि क्रिएशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए? एक्चुअली जनरेशन होना चाहिए था,
बट वो हुआ नहीं। तो अभी अपने आप जनरेशन थोड़ा बहुत तो हो रहा है, तो वो भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे लिए भी थोड़ा बहुत स्कीम्स, जो नया स्टार्टअप्स है उनको भी थोड़ा बूस्ट, वेदर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मॉनेटरी हो या फिर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वो सब हमको भी प्रोवाइड करना चाहिए।